बस ठंड, कंबल बाहर निकालो, गर्मी। जी ऐसे ही। अब वहाँ पे मसला ये होता है, वो विकेटें बाहर निकालते हैं क्या जो वो विकेट्स बाहर निकालते हैं। विकेट्स उन्होंने डाली है, देखा ना आपने मेलबर्न, Broken, yeah. विकेट्स डाली हैं। But यार इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स टू मच। हम एम ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। ये नई यार टीम बच्चे है। आप ऐसे कहते हैं जैसे कौमी टीम के खिलाड़ी नहीं है। बच्चे इसलिए कहते हैं, कोई बेचारा इतना कोई उस लेवल का नहीं है जो आप कहें यार कि नहीं इस पे राय गेम रख के तो हम इसको कर लेते हैं। इसमें कौन सा शाहिद अफरीदी, रज़ाक कौन है इसमें? कोई नहीं हैं? कोई नहीं। बॉलिंग ऑलराउंडर कितने हैं आपके पास? बॉलिंग ऑलराउंडर वहाँ पर एक, वो भी सलमान बस अली छोड़ आगा दो ना फिर स्पिन। बात। T20 में अब ना आपके पास एक सेट ओपनर है, जी 2 सेट हैं, लेकिन एक वो की फॉर्म लेकिन उड़ी set हुई नहीं है। बाबर की फॉर्म ही नहीं है ना, Setting out रही है दोनों की। लगा नहीं ना। ऊपर से भी इस विकेट पे खेल रहा है जहाँ पे वो ढूंढ रहा है अपना, वो ये नहीं मिलना उसके इधर। ठीक है। ये टूर ऐसे ही गुजर जाना है। ही विल फाइंड द फॉर्म इन जिम्बाब्वे, बट ही मेक श्योर दैट ही गोज देयर। आई डोंट थिंक दैट ही विल गो देयर। जिम्बाब्वे है ही नहीं, मेरे ख्याल बाबर है ही नहीं जिम्बाब्वे। नहीं है ना, नहीं। नहीं है ना, मुझे नहीं पता था पर टीम अनाउंस सही कि नहीं। एग्जैक्टली। बस खेलना चाहिए था उसको। चले ये तो अब आपने तो बॉलिंग के हवाले से बात की, बल्लेबाजी के हवाले से बात की, कैचेस विन मैचेस एक बहुत ही पुराना तो बस तीनों चीजें होगी, हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ पे आपने तस्करा भी किया, 5 कैचेस हमने ड्रॉप कर दिए, जहाँ हम 140 प्लस का स्कोर देख रहे हैं। हो सकता है अगर हम मल्ली ऑन कैचेस पकड़ते 110 120 पे हम इनको लेके जा सकते थे। चले 120-30 भी एटलीस्ट हम यहाँ से अगर रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन खड़े होते ना तो ये भी चेस हो गया था ऑलमोस्ट। रिकॉग्नाइज में आपका इशारा। उस्मान देखो अब मारने जा रहा है ना, देखो ऊपर नीचे बॉल हो रहा है यार, थोड़ा रास्ता करो जी। तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बट द थिंग इज उस्मान और इरफान खड़े रहते, वो रन आउट ना होता लड़का सुफियान लड़का, वो आउट ना होता, उसने क्या सोच रहा था आई डोंट नो। थिंग इज यार वो बच्चा है ना, अभी गया है ऑस्ट्रेलिया, क्राउड एटमॉस्फेयर सारा देख के घबरा जाते हैं बस। चलिए ये घबराहट तो होगी ना, जो दूसरी घबराहट हमारे वो कैचेस विन मैचेस वाला जो प्रोवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर उधर, उसके ऊपर भी आना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले या तो आप कहेंगे यार बहुत ही मुश्किल कैचेस थे, लाइट थी, कोई मसला था, ऐसा भी कुछ नहीं नजर आया। नहीं, कैच नसीम शाह का आप कह सकते हैं कि नसीम शाह इतना बाउंड्री पे आप जब हवा में जाता है बॉल तो इतना वो आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि ये पकड़ लेगा कैच। थोड़ा सा लेट हुआ है, बहुत टाइम था, थोड़ा सा लेट हुआ है तो बॉल आगे ही गिरता गया। ये बहुत ही सिंपल कैच है। जितना अच्छा फील्डर ये स्लिप का है सलमान अली आगा, आपने देखे बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ता है। पता नहीं ये आज शायद उसने छोड़ा, फिर शाहीन शाह अफरीदी अगेन। ये ऐसे कैचेस जो हैं वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल गेम्स में। और फिर आप ग्राउंड फील्डिंग में भी ये आप चौका करा दिया है इसने। हालांकि बॉलिंग बहुत ही अच्छी की आज हारिस रऊफ ने। ये भी अगेन रेगुलेशन बाबर के पास जा रहे हैं, तो ये कैचेस जो जा रहे हैं उन फील्डर्स के पास जा रहे हैं जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि कैच पकड़ा जाए। ये पहुंचा ही नहीं, कि हाथ ही नहीं उसके आगे गए, हालांकि चांस एक और ज़रूर था। और ये तो खैर डेब्यूटेंट है तो आप उससे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म नहीं करोगे, जब बॉल पकड़ा तो टांगे बाउंड्री पे लग रही है। बट जो कैचेस जो आप छोड़ रहे हो ना, वो उन प्लेयर ने छोड़े हैं जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सलमान अली आगा इन स्लिप्स, बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट, ये कैच आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये सीधे कैच छोड़े जाएं। तो जब वो इफेक्ट आएगा 10-15 रन का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है T20 में। अभी हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी वो भी ट्रांजिशन में है, तो उन्होंने आपको इतना पे नहीं करवाया जितना हो सकता था। Which is why Australia winning by 13 runs at this point of time। मैं एक छोटी सी ब्रेक खुद भी कैच करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जरा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के हवाले से ये बात करते हैं, क्योंकि जहाँ मैंने आपसे बात की कि तीसरी विकेट के अलावा ऊपर से 20, 21, 13, 14, 28 रन बनते रहे, जिसकी वजह से वी वर एबल टू सी दिस टोटल। हाउ डू दे सी इट कि इन पार्टनरशिप्स के ऊपर भी हमें शायद काम करने की जरूरत है। हम वो पार्टनरशिप्स नहीं बिल्डअप कर पा रहे, तो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगनी चाहिए। लेट अस जस्ट कैच अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। बाजी भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई शॉर्ट स्टिंट्स में अच्छी पार्टनरशिप्स उनकी नजर आई, सिर्फ एक तीसरी विकेट के अलावा, वरना अदर देन दैट 20, 28 जितना भी अगर हम टोटल के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक शुरू के ओपनिंग स्टांस उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला। अगर मैं शॉर्ट की पर्सपेक्टिव में बात करूं तो देखिए वो सारे 1 to 6 एक ही तरीके से ही आपको नजर आएगा कि किस तरह खेलते हैं। मैक्सवेल आज शायद वो बात कर रहे थे कि आज तो इसने बारी ले ली क्योंकि 20 एक बॉल खेल गया, लेकिन बाकी उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो यही होगा कि नंबर 1 से नंबर 6 आपने बॉल रोकना नहीं है वो। लेकिन
एंड रिजल्ट में अगर आप देखें तो शायद ये 3 ओवर बहुत डिसाइसिव थे इन द स्कोप ऑफ द 40 ओवर्स। Was it because of their game awareness के उनको लगा कि यार हम पहले ही 4-5 ओवर्स में जितना स्कोर कर सकेंगे will be better? वो सारे खेलते ही ऐसे, वो खेलेंगे ही ऐसे। T20 में उन्होंने एक तहैया किया हुआ है कि हम 20 ओवर हमने मार के ही खेलना है, और जहाँ पे अच्छा फ्लैट विकेट मिलेगा, जैसे शुएब भाई कह रहे थे कि जब इनको अच्छा फ्लैट विकेट मिलेगा तो ये इनकी सीलिंग 230 है, बट इनका स्टाइल ऑफ प्ले वही रहेगा T20 में, चाहे पिच बुरा हो अच्छा हो या जैसे भी है, वो अटैक पे ही जाएंगे और बाउंड्री हिटिंग ही करेंगे। एग्जैक्टली और उसकी उनके पास चूंकि कैपेसिटी भी, एबिलिटी भी और प्रेपरेशन बैक भी है, तो आई थिंक इट सर्टनली मेक्स सेंस फॉर देम एज वेल। मैं जरा पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से बात करना चाहता हूं। द क्विकेस्ट दैट वी हैव इज हारिस रऊफ, 4 विकेट आज उन्होंने हासिल की, बट बॉलिंग बार बार हमारी बॉलिंग साइड हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके देती है। अनफॉर्चुनेटली बैटर्स उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। हाउ डू यू सी हारिस बॉलिंग टुडे एंड द स्पेल दैट ही स्पेल टुडे? पहले डिसाइड कर लें वो अच्छा बॉलर है कि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में है नहीं, महीना पहले उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, टीम में नहीं था, आज वो लीडिंग फास्ट बॉलर है। अरे फैसला कर लें वो करना क्या है उसके साथ। ठीक है ना, आज भी 4 विकेटें ली, 5 फाइफर भी ले सकता था। आई थिंक जिसको बॉलिंग का सबसे बेहतर आइडिया है ऑस्ट्रेलिया में वो ये है जी, वो खेला ज़्यादा है, 5-6 साल से वो खेल ही यही रहा। तो आई थिंक एक्चुअली इसकी आज लेंथ बॉल बहुत बेहतर थी। एक्चुअली अंडरस्टूड द मेथड कि बॉल आगे करने से ही ऑस्ट्रेलिया मदद मिलेगी और तुम अनएक्सपेक्टेड बाउंस उसको मिलेगा। ये देख लो, उनसे भी नहीं खेला गया, नहीं मैनेज किया गया। लेकिन आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल। इसकी बाकी अगर डॉट बॉल्स देखें ना, 3 इसमें इसकी डॉट बॉल्स अगर निकाली जाए ना जी, तो इसकी भी डॉट बॉल्स बहुत हैं। आई मीन ही बोल्ड रियली रियली वेल। सो आगे सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग नहीं, हारिस की बात कर रहे हैं ना, इधर ही है इसलिए बता रहा था। सो आई थिंक जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड है ना इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज फाइंडिंग द लेंथ देयर। It's very easy to get excited from here, but putting the ball in the right area there, that you have to see it. Either any format you play in Australia, your T20, one day, length does not changes. ठीक है, Especially in Australia, does not changes. I mean, you look to spell, जो आता है ना, you look to bowl a couple of spells, जिसमें मुझे ये कर लूँगा मैं, वो बैक इन डेज की स्टोरी हैं। वो छोड़ दो, वो स्पेल दोबारा नहीं होने अब। वो जो 2 ओवर में 5 आउट कर दिए, 6 हो गए, 7 हो गए, वो 150 में टीम रैप अप करी, वो स्टॉप इट। यू हैव टू फाइंड द लेंथ। ठीक है, और वेरिएशन के साथ आप करें। आई थिंक ही प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर अगेन दैट ही इज द बेस्ट फास्ट बॉलर। ये ओडीआई में मैन ऑफ द सीरीज भी रहा। इन्होंने एक पिच पैप भी दिखाया है, जो शुएब भाई बात करें लेंथ 5 to 8 मीटर्स की लेंथ में सबसे ज्यादा बॉलिंग इसने की और पाकिस्तान अटैक में। प्लस द फैक्ट कि जब ये स्लोअर वन भी कर रहा था तो उसी लेंथ पे कर रहा था। जो बाकी जिनको बाउंड्रीज लगी हैं वो ज्यादा फुल जा रहे हैं या ज्यादा पीछे जा रहे हैं, वो लेंथ जो उसने फाइंड की है, जो बात कर रहे हैं बार बार, वो परफेक्ट लेंथ ऑन दिस पर्टिकुलर सर्फेस। इवन अब्बास अफरीदी ने जो उसकी स्लोअर वंस कामयाब रही है वो उस लेंथ पे गिरी है। अगर आप स्लोअर वन भी कर रहे हो और आगे पिच कर लो तो वो खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं अब्बास अफरीदी की बात भी करना चाहता हूँ। जो शुएब भाई ने भी बात की वो भी मेरे ख्याल है काफ़ी इंपॉर्टेंस की हाइल है। उसकी वजह ये उन्होंने कहा कि ओडीआई हो ऑस्ट्रेलिया में या T20 हो, लेंथ चेंज नहीं होगी। आप इस बात से एग्री करते? बिल्कुल। जो इवन गैबा पे जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस था, जो लेंथ बॉल था वो फ्लाई कर रहा था। मैंने, आप तो खैर पोस्ट मैच में आपने गवारा नहीं किया कि आप, मैंने बात की थी कि हारिस रऊफ ने पहला ओवर बहुत ही ज़बरदस्त किया, उसके बाद उसने 6 में से 5 स्लोअर वन कर दिए जो गैबा पे ज़रूरत नहीं थी। अगर वो लेंथ ही हिट करता रहता तो शायद वो भी ओवर बहुत ज़बरदस्त होता। तो वो बार बार यही डिस्कशन होती है बॉलर्स पे कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में आपका टूर कितनी देर बाद आता है, 2 साल 3 साल बाद, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। ये बिग बैश खेलता रहे तो इसको पता है कहाँ पे बॉलिंग करनी है। अब पुराने वक्तों में आपको साइड मैचेस, ये बात हो चुकी, साइड मैचेस मिले तो आप लेंथ फाइंड आउट कर लेते थे। इसमें आपको बहुत जल्दी लेंथ फाइंड आउट करनी है, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो क्लेवर बॉलर है, जो चलाक बॉलर, वो सबसे पहले इस टूर से पहले हारिस रऊफ के पास उसको जाना चाहिए था कि पूछूं मैं इधर सक्सेसफुल लेंथ क्या है, और फिर वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करे। शाहीन भी थोड़ा लेंथ मिस कर रहा है आज, इवन नसीम शाह ने भी लेंथ मिस की है जिसकी वजह से रन हुए। बाटलेट का भी आप स्पेल देख लें, जो पहले 3 ओवर की उसने लेंथ मिस की ही नहीं, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता रहा, तो रन्स नहीं हुए। एग्जैक्टली शुएब भाई, जहाँ पे हमने हारिस की बात की है, मैं अब्बास अफरीदी की तरफ भी जाना चाहता हूँ। ये है कि जब हम फर्स्ट चेंज की बात करते हैं, जब हमने अर्ली ऑन देख लिया
कि 15 गेंदों पे हमें 46-47 रन पड़ चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली विकेट लेना अब्बास आते हैं, विकेट लेके देते हैं. हाउ डू यू सी अब्बास अफरीदी, ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर पाकिस्तान? यार वो इन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ टीम. See, he is the critical part of it when it comes to fast bowling and filling the gap of Fahim Ashraf. So I think a keen fast bowler, I would say. ये तो खैर लकी विकेट था. इस तरह की 2-3 Hardy डिलीवरीज आज अब्बास से निकली हैं, लेकिन बट यू नो इसका स्लो रन बहुत अच्छा है. स्लो रन बहुत अच्छा है, मार के करता है, वेरिएशन के साथ करता है. इज नॉट अ काइंड ऑफ एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, बट यू नो ही इज रियली गुड. बट यू नो आई एम हैप्पी फॉर हिम. आई नीड्स टू डेफिनेटली नीड्स to get a haircut, by the way. So after this, so I think he's a good enough fast bowler. Look, as I said it before, अगर आप वो देख रहे हैं ना कि वो मिल जाएं, वो नहीं होने. ना क्रिकेट परमिशन देती है इस चीज़ का, ना हालात देते हैं, ना फॉर्मेट देता है. यू गेट इट? सो अब इसी तरह अब्बास अफरीदी 135, 130, 125, ये ठीक है. इवन शाहिन अफरीदी भी 35 पे आ गया, 140 पे. सो आई थिंक इट्स सैड सिनारियो. I'll be honest with you. मैं होता तो क्रिकेट को रिवाइव करता, मैं बाउंसर खोल देता, मैं T20 में भी खोल देता बाउंसर. चलो आओ कर लेते हैं. तो इससे गेट देखो यार, क्रिकेट को एक्साइटिंग करना है ना, थोड़ा धक्का मुक्का लगने दो, थोड़ा बाउंसर मुंह पे लगने दो, बैट्समैन को थोड़ा आगे से ज़रा अकड़ने दो. अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वायबल गेम. मैं अभी ये शायद रिकॉर्ड हो जाए चीज़, ये गेम वॉचेबल नहीं रहेगी अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप्स. और अपार्ट फ्रॉम T20s, अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप्स. दैट्स इट. हाँ, वो तो मैं सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा 2028 में, वो है ओलंपिक्स का. देन इज ऑल डाउन हिल आफ्टर दैट. All right, I think that it's quite an interesting conversation, I think, by the prodigy. So I don't think that, you know, I would actually dare to kind of disagree over here. Days No, you to come can. will- You so can. days to come will certainly tell us na, whether it's going to be break भी होने downhill, तो कर लो ना. downhill or not. नहीं पहले मिलेंगे, करके cricket तो allow The नहीं thing is, करता. मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, look, नंबर्स अगर तुम देख लो ना, हमारे छोड़ दुनिया का ओवरऑल डिक्रीज है, डिक्लाइन पे है. तो हमारा ही क्यों डिक्लाइन पे, बाकी सबका ठीक जा रहा है. बाकी इंडिया का भी डिक्लाइन पे. अफगानिस्तान ऊपर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ठीक जा ना रहा है. ना ना भाईजान, टीआरपी की बात हो रही TRP की है. बात कर रहे हैं. इधर आ जाओ वापस. टीआरपी की बात हो रही है, व्यूअरशिप से आती है ना भाईजान, वो गेज होता है उससे. यू नो सबसे ज़्यादा गेज एंगेजमेंट जो आएगी आपकी, और तो 2028 में कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलते शुरू कर देंगे. मैं तुम्हें आगे की बात बता रहा हूँ. मैंने जब कहा 2001 में अकेडमी तोड़ के बना लो, होटल्स बना लो, 3 टावर खड़े कर लो, उनके पागल है, इसका दिमाग ख़राब हो गया. और मैंने कहा नहीं आनी टीमें, 10 साल टीमें नहीं आई. फिर वही टनल खोल के ऊपर करके कदाफी की 2 विकेट प्रैक्टिस बना के उनको कर देते, वही बैंक्वेट हाउस बना के उतना चलो अपना. सर, अब कर तो रहे हैं ना सर, अब कर रहे हैं. सर देखो हो तो जाएगा, फरवरी तक हो जाए. बात ये नहीं कि नहीं ठीक होगा, हो गया 30 साल बाद तो हो तो जाएगा 30 साल बाद. मसला ये कि समझ जाओ पहले. ठीक है, Simple सी याद है यार. अंडरस्टैंडिंग बेहतर है अभी. और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बात है, मैं इधर एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. जब वापस आएंगे तो बाबर आजम के हवाले से बात करना चाहता हूँ. यू नो वेदर व्हाट बाबर आजम नीड्स टू डू टू काइंड ऑफ बी बैक इन फॉर्म. इज वन ऑफ द ग्रेट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ये बहुत अच्छे से टाइम करते हैं. आई थिंक यू कैन स्पीक अबाउट हिम फर्दर बेटर. जहाँ हम स्लॉगर की बात करें, डू यू थिंक ये रोल वो ले सकते हैं? देखिए, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है. इसके पास वो एंगल्स स्पिनर पे हैं जो कि आमतौर पे आपके पास कम प्लेयर्स के पास होता है. ये इस ओवर के बाद, मैक्सवेल के ओवर के बाद इसकी असल बैटिंग शुरू हुई. इसके बाद एक इसने एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा. ये ओपन फेस से थोड़ा सा खेलता है. थोड़ा सा अभी मुझे ऐसे लगता है कि फास्ट बॉलिंग पे अगर थोड़ा सा ये डोमिनेट करने लग जाए और, तो फिर काफ़ी बेहतर प्लेयर हो जाएगा. ये मेरे ख्याल शायद इनिंग्स का, पाकिस्तान की इनिंग्स का बेस्ट शॉट था. शॉर्ट बॉल पे ज़ाहिर है सबको प्रॉब्लम हो रही है एक्स्ट्रा बाउंस पे, बट एज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर अगर ये थोड़ा सा ये बैकफुट पे फास्ट बॉलिंग पे ये मैनेज कर ले. ऑब्वियसली कराची में खेला है, फिर यूएई चला गया, तो वो उस किस्म की बॉलिंग या उस किस्म की पेस हैंडल, मतलब उस किस्म की पेस इसने ज़्यादा फेस नहीं की. तो शायद थोड़ा सा और मज़ीद डेवलप हो जाए तो बड़ा बेहतर. किस नंबर पे खेलते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा नंबर इनका पक्का होना चाहिए कि यार इस नंबर पे खेलना चाहिए उस्मान? देखें, ये तीसरे नंबर पे तो उसको खिलाया है, लेकिन ये चाहता है कि मैं ओपन ही करूं. T20 में सभी ओपन चाहते हैं, बट आई थिंक अगर आप इसको देखें द वे ये स्पिनर्स को खेलता है, शायद
इसको आप मिडिल ऑर्डर में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको धक्का मारना पड़ेगा, थोड़ा आप इससे बात करके इसको कहा जा सकता यार है जो हमारे टॉप ऑर्डर के हालात है इधर ही खेल शुरू में ही आ जितना अच्छा जाएगा। ये स्पिनर्स को खेलता है, जितना इस तरह वो स्पिनर्स को अटैक कर सकता है, तो इसको कन्विंस किया जा सकता है कि आप 1 2 3 छोड़ें, 4 5 पे अगर आप उस नंबर पे खेलें, स्पेशली जब ये ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी और कंडीशंस में आएंगे, जब आपको पता है मिडिल ओवर स्पिनर्स ने करना है, तो ये वो प्लेयर है क्योंकि बीच में से कट भी बड़ा अच्छा मारता है, एक्स्ट्रा कवर भी अच्छा मारता है और लेग साइड पे, तो ये 3-4 एंगल्स जो हैं वो स्पिनर को बॉलिंग करने देता नहीं है। एग्जैक्टली जहाँ हम पहले बॉलर्स की बात कर चुके हैं, उस्मान की बात की, मतलब शुएब भाई की जानिब बढ़ना चाहते हैं। इरफान खान नियाज़ी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फील्डर, नॉट जस्ट दैट, नॉट आउट आज रहे वो, इनफैक्ट अब तो हम ऑल ही आउट हो गए 19.2 में, लेकिन आई थिंक ही डिड वाज समथिंग फिनोमिनल टुडे। अगर वो खड़े रहते थोड़ा और क्रीज पे, मजीद इससे ज़्यादा डीप लेकर नहीं जा सकते थे। आपको लगता है लोअर डाउन दी ऑर्डर, चूंकि हसीब को हमने ड्रॉप करके हमने आज सुफियान को खिलाया, आपको लगता है कि यू नो इरफान ठीक चेंजेस थे। पाकिस्तान एज अ सेड इज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ टीम, ही इज द वन हम तो सर प्रोसेस में ही रहते हैं। ऑप्शन क्या, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ऑप्शन बताओ। कब ट्रांजिशन खत्म होगी? 2021 से 24 तक आपने 27 लोगों को तब्दील होते हुए देखा। सिलेक्शन की बात करें, कोचेस की बात करें, अनफॉर्चुनेटली ये अब जाके कहीं चेयरमैन भी सेटल होते हुए हमें नजर आते हैं, उससे पहले तो चेयरमैन भी से तब्दील होते रहे। तो प्रोसेस कब तक चलेगा शुएब भाई? आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं। अब ये है ना लॉन्ग स्टेंट के लिए आए ना मोशन नकवी साहब, तो ये करेंगे ना 3 साल। अब तो अगर 3 साल में अगर देखिए, इफ नॉट फॉर एनीथिंग, I think he'll be able to get the structure up and going for you for at least now 2 decades. ठीक है। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि स्ट्रक्चर इन प्लेस होगा विद इन दिस टाइम लाइन जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता था, ये मेरी रीडिंग थी। सो आई थिंक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बेहतर कर जाएंगे, आपका ग्राउंड अच्छे होंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएंगी, आई थिंक इनपावर कर जाएंगे 2 कप्तानों को, जिसमें आपकी टीम बन जाएगी। आई थिंक गिलेस्पी, अजहर, आई थिंक इट्स अ गुड टीम। और ये आपको एक अच्छा, ये जो जितना डिस्ट्रक्शन हुई है, जो पीसेस इकट्ठे कर रहे हैं ये सारे, गिलेस्पी, अजहर और कप्तान सारे मिलके, इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ गुड इनफ टीम विद द शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इन फॉर अ वेरी गुड चांस व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी। अब वो कहाँ होती है, दैट्स अनदर डिबेट। आई वुड रादर, देखिए अगर पैसे मिल रहे हों, बन रहे हों, होस्टिंग राइट के भी आपके पास हो, माइंड यू व्हाट आई एम सेइंग, होस्टिंग राइट्स भी आपके पास हो और पैसे भी बन जाएं, तो ये घाटे का सौदा नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं। अगर होस्टिंग राइट्स भी आपके पास, बात पे गौर यही है कि बेशक कहीं और भी हो जाए, राइट्स आप ही के पास रहने चाहिए, मेरा ख्याल है। वेरी क्विकली सर, होबार्ट आखिरी T20 इंटरनेशनल, उस बात की तफसील पे हम इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ लॉन्ग फ्लाइट, लेट मी टेल यू। होबार्ट तस्मानिया है, ये एक छोटा सा मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके, समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ता है। वही होबार्ट है, कोई कमेटी चौक तो नहीं है, समझे ना। सो ये लोगों को जरा होता है कि ये बच्चे हैं ना बेचारे, ये आज खेलें, ये कल सुबह, मतलब ये है कि 4 बजे उठना है, 6 बजे फ्लाइट है जी। तो आपने इन बिटवीन सोना भी है और उसके बाद जेट लैगिंग भी है और वो टाइम जोन का डिफरेंस भी है, और वहाँ जाके ठंड थोड़ा जाके खेलना भी है। मोरल अब इसका बी डाउन, ट्रैवलिंग है, जेट लैगिंग है, बड़ा यार इतना ना गिटा हो जाता है, सूझ जाता है। सो आई थिंक इट्स गोना बी टफ, बट गो आउट देयर, एंजॉय द गेम, ट्राई टू विन इट। छोटा ग्राउंड है, मज़ेदार ग्राउंड है, अच्छा विकेट होता है, मज़ेदार होता है। आई होप कि थोड़ा प्रिपेयर हुआ तो वहाँ अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है, जीते, अच्छे नोट पे खत्म करें। एग्जैक्टली, वंडरफुल। बादल भाई कुछ चेंज देखते हैं आप प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की जानिब से? मुझे नहीं लगता, शायद ये स्पिनर को तो अब तो खिलाया, उसने बॉलिंग ठीक की है, उसको तो खिलाएंगे। अब आप बैटिंग में किसको लेके आते हैं? एक ही नज़र आता है कि हसीबुल्लाह को अगर आप ऊपर खिलाना चाहते हो, लेकिन आई थिंक शायद गिलेस्पी और ये सारे जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसको पूरा चांस मिला जाए। तो चेंज करना, पता नहीं, नसीम शाह पे शायद कोई चेंज हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोर ऑफ द टीम वही होगी, एक आधी चेंज हो सकती है। करना चाहें तो कर सकते हैं, कर दें, कोई मसला नहीं है। क्या मसला है, कर दें। पहले हाथ से निकल गई बात सीरीज की नहीं यार, अब बात है टीम बिल्डिंग की है ना, कर लो, जब पता लग जाएगा
थोड़ा प्रेशर का, कुछ थोड़ा टेक्निक का, रन बॉल का, थोड़ा स्ट्राइक रेट बात चल जाए। लेकिन फिर चेंज वो करो ना जो आपका पुराना प्लेयर है। नए प्लेयर को तो आप ज्यादा फरहान को आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं उसको नहीं, पुराना प्लेयर, पुराने प्लेयर फिर इन 3 में से 2 बॉलर भी चेंज करते, 2 बैट्समैन भी चेंज करते, ताकि आपको पता चले कि यार where they are in terms of skill set, Champions trophies ahead as well, so we prepare Exactly. hardly. I think that's wonderful. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Bazi bhai, for being with us. Wonderful to have you both over here to speak about the second T20 international between Pakistan versus Australia. Inshallah, I think good days ahead for Pakistan cricket. You know, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज को देखते हैं, पहले टेस्ट मैच के बाद नहीं लगा था हमें कि शायद पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकेगा। इसी तरह पहले वनडे के बाद भी नहीं लगा था। तो पाकिस्तान हैज दिस हैबिट ऑफ बाउंसिंग बैक, and inshallah probably in the third T20 international, as our honorable guest speakers have actually spoken about it, कि यार हो सकता है हम तब्दीलियां करके अभी देख लेते हैं, हमें अच्छा आइडिया हो जाएगा. Why not? You know, I think we're all for it. Until next time, look after yourselves.